Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश का टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट इस बुलेटिन में आपको मिलेगा और शुरुआत शिवपुरी से, क्योंकि शिवपुरी जिले में प्राइवेट डॉक्टर की हत्या का मामला अब गर्मा चुका है। मृतक प्रभान लोधी की पीट पीट कर हत्या करने का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लगा है। पटना, माफ कीजिएगा, ये जो भौती थाना क्षेत्र है, यहाँ के भयावन गांव की ये पूरी वारदात है। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। दरअसल प्राइवेट डॉक्टर प्रभान लोधी जो पूर्व से यानी पहले से शादीशुदा है, उसका पाल समाज की एक विवाहित युवती से बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बार फिर से नया मोड़ सामने आया है। मामले में आरोपी सोनम को लेकर राजा रघुवंशी की मां ने नाराजगी जताई और कई सवाल उठाए। कहा कि अपने बेटे को खोने का दर्द आज भी उन्हें सता रहा है। वो जानना चाहती हैं कि आखिर उनके बेटे की हत्या क्यों की गई। राजा रघुवंशी की मां ने सोनम के कोर्ट के निर्देशों के पालन को लेकर सवाल उठाए। राजा की मां ने सोनम की माता पिता की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि शिलोंग में बेटी से मुलाकात के दौरान उसके पिता ने उसे ताबीज़ पहनाया और उसके खर्च की व्यवस्था भी परिवार की तरफ से की जा रही है। राजा रघुवंशी की मां ने कहा कि उसका परिवार सिर्फ ये जानना चाहता है कि उनके बेटे की हत्या के पीछे असली वजह क्या थी और उन्हें न्याय मिलने का इंतजार अब भी है। कोर्ट का पालन कर रही है तो उसने पति का पालन क्यों नहीं करा? जब उसने समाज के सामने 7 फेरे लिए बाकायदा, तो जब वो पति का पालन क्यों नहीं करा? जब वो पति को जहाँ से लेके गई थी तो वो वहीं पे छोड़ देती। जब उसका प्लान था कि मेरे को शिलोंग में ही रहना है, तो मर्डर करके क्यों शिलोंग में रहना चाहती वो? और कोर्ट कैसे विश्वास करेगा उसकी झूठ पे? जब वो पति के साथ नहीं दे पाई तो वो कोर्ट का क्या साथ देगी? एमपी एटीएस ने आतंकी मॉड्यूल के 2 आरोपियों को भोपाल कोर्ट में पेश किया। भोपाल से गिरफ्तार मोहम्मद फराज उर्फ खालिद सैफुल्लाह को कोर्ट ने जेल भेज दिया, जबकि एटीएस की टीम ने 2 आतंकियों को आज कोर्ट में पेश किया था। आप ये देखेंगे तस्वीरों में तो अब दोनों को ले जाते हुए एटीएस की टीम नज़र आ रही है। और आप ये तस्वीरों में देखिए, इसमें फराज और नईम ये 2 आतंकी हैं और इनके ऊपर आरोप है कि ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर इन्हें हैंडल कर रहा था। और उसके बाद से आज जो इन्हें रिमांड लिया गया था और फिर रिमांड के बाद इन्हें वापस पेश किया गया है 16 जून को। और अब ये यहाँ से जो एटीएस की टीम है इन्हें लेकर वापस से रवाना हो रही है। और ये देखेंगे आप, जो एटीएस की टीम में जो पहुंची हुई थी, लगातार पूछताछ का दौर जारी था। अभी तक मामले में 4 जो आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं, राजस्थान, बिहार और इसके अलावा यदि हम बात करें भोपाल और उत्तर प्रदेश से, इनकी लिंक निकल के सामने आई है। उत्तर प्रदेश के देवबंद के रहने वाले नईम और भोपाल के रहने वाले फराज अहमद को आज पेश किया गया और अब आगे की कार्रवाई के लिए एटीएस की टीम लेकर यहां से रवाना हो चुकी है। कैमरामैन रमेश के साथ दीपक द्विवेदी, IBC 24 भोपाल। सागर के मकरोनिया थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया। आरोप है कि युवक ने चाकू की नोक पर नाबालिग को घर के बाहर से अगवा कर लिया। इसका फुटेज भी आगे आ चुका है। सूचना मिली तो पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपी की पहचान बिट्टू तोमर के रूप में की है। पुलिस ने अपहरण के साथ साथ SC/ST एक्ट के तहत में केस दर्ज किया है। आरोपी की तलाश भी शुरू हो चुकी है और पुलिस के मुताबिक देर रात आरोपी युवक मुंह में कपड़ा बांधकर नाबालिग के घर पहुंचा और उसे अपने साथ ले गया। परिजनों ने विरोध किया तो चाकू से हमला भी कर दिया, धमकाया भी। एक महिला घायल भी हुई है। हालांकि इसकी बरामदगी के लिए अब टीमों का गठन कर दिया गया पुलिस के द्वारा और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। लड़की की तलाश, जिसको जो भी भगा के ले गया उसकी भी और लड़की की भी तलाश की जा रही है। इस संबंध में एक वीडियो CCTV फुटेज भी प्राप्त हुआ है जिस पर भी पुलिस जांच कर रही है और टीमें गठित कर दी गई हैं। जैसे ही कुछ इनपुट मिलता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोंडागांव में ठगी के मामले में कांग्रेस के जिला महामंत्री रितेश पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर पटवारी की नौकरी दिलाने के नाम पर 6,50,000 रुपए की ठगी करने का आरोप है। मामला दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। कांग्रेस की इस कार्रवाई पर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर तंज कसा।
लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व मंत्री कवासी लखमा पर तो गंभीर आरोप लगे ही हैं, लेकिन कांग्रेस उन पर भी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? इस मामले को लेकर दोनों के बीच अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस जो है दोयम दर्जे का मापदंड अपनाती है। जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनको दंड, बड़े कार्यकर्ता को पुरस्कार। तो जब इनके बड़े कार्यकर्ता जेल जाते हैं, चाहे क्यों न भ्रष्टाचार में जाएं या अन्य अपराध में जाएं, जब वो छूटते हैं तो ये जुलूस निकालते हैं, और छोटे कार्यकर्ता जब फंसते हैं, जब उनके ऊपर कार्रवाई होती तो ये उस पर एक्शन लेते हैं। तो ये कांग्रेस की अपनी रीति और संस्कार हैं। देखिए, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति बनी हुई है, और कोई मामले आते हैं तो उसको संज्ञान लिया जाता है, और कहाँ कार्रवाई करनी नहीं करनी है ये हमारे पार्टी का मामला होता है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का अनुशासनहीनता चल रहा है, गुटबाजी है, वो अपनी पार्टी को ज़्यादा देख ले। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, तेलीबांधा पुलिस और युवकों के बीच मारपीट का यह मामला है। पुलिस ने युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ये एक्शन लिया गया। इन युवकों पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया है। देर रात पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान हंगामा हुआ था और पुलिस छिंदवाड़ा में कथित लव जिहाद के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण के आरोपी अरशद शेख उर्फ काजू को कथित तौर पर बीजेपी और एबीवीपी से जुड़े परिवार का संरक्षण मिलने के आरोप लगे हैं। 27 मई को जुन्नारदेव थाना क्षेत्र से एक नाबालिग हिंदू लड़की के लापता होने के बाद पुलिस ने अरशद शेख के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने एसआईटी का गठन किया है। जांच में पता चला कि आरोपी नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में अपने आरोपी काजू अपने दोस्त माधव एवं नाबालिग बच्ची को लेकर थार गाड़ी से फरार हो गया, जिसकी चारों तरफ से लगातार दबिश दी गई, और दबिश के दबाव में आकर पुलिस के सामने सरेंडर किया। सहयोग करने वाले परिवारजन के 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उज्जैन में अखाड़ा परिषद के महामंडलेश्वर सुमिनानंद गिरी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली। बताया जा रहा है कि उन्हें एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करते हुए हत्या की धमकी दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराज ने उज्जैन एसपी को व्हाट्सएप के जरिए शिकायत भेजकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। महामंडलेश्वर सुमिनानंद महाराज ने बताया कि पिछले 3 से 4 सालों में उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। धमकी देने वाले ने वही लिखा है कि अब पानी सर से ऊपर हो गया है, और दिल्ली में कोई मर्डर हुआ है, कोई टेलर का कोई मर्डर हुआ है, एक और कोई मर्डर हुआ है, बोले वैसा ही हर्ष तुम्हारा होगा। मैं शासन को भी सूचना देता हूँ, प्रशासन को भी देता हूँ। रायपुर में संत महात्माओं ने सीएम विष्णुदेव साय का स्वागत किया। स्कूलों में मंत्रों के पाठन शुरू होने पर सीएम का स्वागत किया गया है। संत महात्माओं ने सरकार के फैसले का अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। तो जो फैसला साय सरकार ने लिया है कि स्कूलों में मंत्रों का पाठन शुरू किया जाएगा, इस पर अब संत महात्माओं ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया है और उन्हें नगर निगम के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी पोला राव के ठिकाने पर यूडब्ल्यू ने छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यूडब्ल्यू की टीम इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की शिकायत की जांच यूडब्ल्यू द्वारा की जा रही थी। माननीय न्यायालय से वारंट लेकर उनके घर की सर्च की कार्रवाई की गई है। जो घरेलू सामान इत्यादि मिला है, सोना चांदी, इनकी अभी काउंटिंग की जा रही है। 6 बैंक खाते हैं और कुछ पॉलिसीज़ की जानकारी मिली है। तो अभी ये कार्रवाई बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज पे है, तो टोटल वैल्यूएशन किया जाएगा कि कितनी संपत्ति अधिक जा रही है। मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल इन दिनों रायपुर पहुंची हैं। वो शहर में जैन समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगी और इसी बीच IBC 24 से उन्होंने खास बातचीत की है। यह हिस्सा भी आप सुनाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। कुछ आवाज़ें जो सिर्फ कानों को नहीं छूती बल्कि रूह तक उतर जाती है। एक ऐसी आवाज़ जिसने जब बड़े पर्दे पर मोहब्बत के तराने गाए तो देश का हर युवा गुनगुना उठा। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात सिंगर अनुराधा पौडवाल जी।
अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमारे IBC 24 के दर्शकों को बताइए कि जैसे नज़र के सामने और बहुत प्यारे लगते हैं, जैसे गाने आज की जनरेशन इंस्टाग्राम रील्स पर और यूट्यूब पर लो-फाई और स्लोइड रिवर्ब वर्जन में आप सुन रहे हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं कि ये गाने आज की जनरेशन में ऐसे ट्रेंड कर रहे हैं, जिनको गाने लोग सुन रहे हैं लेकिन वो एक उनका जो टोन है, ये कलेवर जो चेंज हुआ है, आप इसको कैसा महसूस करते हैं? देखिए, म्यूज़िक ये एक एक्सप्रेशन होती है जी। हर एक का दिमाग जैसे चलता है वो उसको एक्सप्रेस वे से करता है, तो देयर इज़ नथिंग, मतलब उसके ऊपर जजमेंट मैं पास करूँ कि मुझे ठीक नहीं लगा, शायद उनको वो ऐसा अच्छा लगता होगा जी। अब जैसे कि आजकल AI गायकों की आवाज़ को हूबहू नकल कर रहा है। अगर अपन 2 सेकंड 3 सेकंड का अगर आपको वॉइस आपका वो ले ले तो वो पूरा गाना कॉपी कर ले रहा है। तो एक जैसे कि एक लेजेंडरी सिंगर के तौर पर जिसकी एक आवाज़ ही उसकी पहचान होती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि संगीत की दुनिया में ये तकनीकी दखल जो है कहीं ना कहीं एक खतरा है? आप इसको कैसे देखती हैं? दोबारा मैं वही कहूँगी कि जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जी, उनका मैं नहीं जानती उनके दिमाग में क्या चल रहा है जी। अगर मेरी बात करो तो मुझे ये ठीक नहीं लगता है, बट दे मस्ट बी हैविंग द रीजंस। और स्पेशली जितने लोगों ने गाया है, जो लेजेंडरी सिंगर्स है, तो उनके गाने मौजूद है, तो उसको रेप्लिकेट करना AI की टेक्निक से, तो उसमें मुझे कोई सेंस ज़्यादा नहीं। जैसे कि आपके करियर में गुलशन कुमार जी और T सीरीज़ का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, तो कुछ ऐसी यादें आप बताइए जो आपके दिल के आज भी बेहद करीब हैं। इट्स बीन अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, और जो कुछ भी मतलब जिस तरह से उन्होंने घर घर तक पहुँचाएँ, स्पेशली फिल्मी गाने नहीं, जो भजन्स वगैरह है, तो मुझे नहीं लगता और किसी ने वैसे किए हैं जी। आज की न्यू एज और अर्बन लाइफस्टाइल में तनाव, एंग्जाइटी और मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो युवा लोग जो हैं वो थेरेपी और मेडिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपकी आवाज़ में गाए मंत्र और जो आरती हैं, क्या आप भी ये सोचती हैं कि जो लोगों के लिए ये चीज़ हीलिंग का काम करती है, और अगर करती है तो आपको क्या लगता है कि संगीत और ध्वनि जो है वो मानसिक बीमारियों को ठीक करने का क्या काम करती हैं? डेफिनेटली थेरेपेटिक है, म्यूज़िक इज़ थेरेपेटिक। ओके आज के डिजिटल दौर में गानों की उम्र बहुत ज़्यादा छोटी होती जा रही है। कोई गाना आता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते ट्रेंड करता है और उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है, लोग उसको भूल जाते हैं। तो आपके दौर में ऐसा क्या था कि 35 साल बाद भी कि वो गाने आज भी लोग कहीं ना कहीं गुनगुनाते रहते हैं, आज भी वो तरोताज़ा हैं? बेसिकली लिरिक्स की वैल्यू ज़्यादा होती थी, एंड मतलब किसी भी राग पे आधारित वो होते थे, इस वजह से वो सुसंबद्धता बहुत ज़्यादा होती। और मैम एक लास्ट चीज़ कि आपके करियर को ऊंचाई देने में T सीरीज़ का एक बहुत बड़ा हाथ माना जाता है, तो और ये भी माना जाता है कि गुलशन कुमार जी ने आपको आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। चूँकि इस दौर को बीते भी एक अंतराल बीत चुका है, तो क्या इन सवाल को आप अब कैसे लेती हैं? मैं आज से 20 साल बाद भी आई विल हैव द सेम रिस्पेक्ट, जो है वो है जी। और मुझे लगता है कि म्यूज़िक को लोगों तक, जितने अच्छे म्यूज़िक को लोगों तक पहुंचाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरे नॉट ओनली मी, मुझे लगता है कुमार शानू भी है तो कुमार शानू है, उदित नारायण जी हैं, इन लोगों को, सभी जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उन सब लोगों को इन लोगों ने बहुत बढ़ावा दिया। सो एवरीबडी शुड बी ग्रेटफुल। और इसी के साथ IBC 24 के इस खास पेशकश में इतना ही। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।